हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि ऑफिशियली उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। अटैचमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2020 है। दिनांक यहाँ पे 17 सितंबर 2020 को यहाँ पे जारी किया गया है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि की बात करें तो 18 सितंबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 12 अक्टूबर 2020 यहाँ पे रखी गई है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क आप जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 13 अक्टूबर 2020 रखी गई है। ऑनलाइन पत्र जो है आप सबमिट कर सकते हैं, अंतिम तिथि उसकी 16 अक्टूबर 2020 यहाँ पे रखी गई। तो रजिस्ट्रेशन आप 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी 13 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं और यहाँ पे फाइनली जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 16 अक्टूबर 2020 तक। महत्वपूर्ण सूचना कुछ यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप अप्लाई यहाँ पे करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा, अलग अलग परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा। उसके बाद फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस समय जो है मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी आपको वहाँ पे सबमिट होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आवेदन पत्र अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए भरेंगे, जैसे कि प्री का एग्जाम पहले होगा, प्री एग्जाम पास होने के बाद जब आप मेंस एग्जाम के लिए भरेंगे उसके लिए अलग से फॉर्म निकलेगा, अलग से आपको यहाँ पे फी देना पड़ेगा, अलग से फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई करना होगा। उसके बाद कोई भी यहाँ पे शैक्षणिक अभिलेख को यहाँ पे प्रति जो है संलग्न आपको इस समय नहीं करना है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड यहाँ पे ऑनलाइन करना होगा। विशेष सूचना यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फीस रिलेटेड, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी जानकारी है इसके जो है वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अप्लाई लिंक, वहाँ से जाकर के अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 18 सितंबर 2020 से ये लिंक जो है उपलब्ध आपको हो जाएगा। आपको यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको देना है, क्योंकि आगे की जितनी भी सूचना होगी आपको उसी वैलिड मोबाइल नंबर जो आप फिल करेंगे ईमेल आईडी उसी पे दिया जाएगा। आगे यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई जो है इंस्ट्रक्शंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा, किस तरह से आप अप्लाई करना है इसमें बताई गई। तो टोटल जो है 36 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई, किस तरह ऑनलाइन आवेदन आपको फिल करना है। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं सामान्य यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पे 1050 रुपये एप्लीकेशन देने होंगे। उसके बाद SC ST कैंडिडेट को 800 रुपये एप्लीकेशन फी रखे गए हैं। दिव्यांगजन जो कैंडिडेट हैं उनको केवल 50 रुपये जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देने होंगे, बाकी कोई भी परीक्षा शुल्क यहाँ पे नहीं देना है। बाकी अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या फिर महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, तो अपने कैटेगरी अनुसार जो यहाँ पे है, अगर 1050 वाले कैटेगरी में आते हैं तो 1050 रुपये देने होंगे, या SC ST में आते हैं तो 800 रुपये यहाँ पे देने होंगे। पदों की संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी के 19 पद हैं, अपर निजी सचिव के 23 पद हैं, वृत्त लेखक के 9 पद हैं, समीक्षा अधिकारी लेखा के 1 पद है, शोध सहायक के 3 पद यहाँ पे निकाले गए, सुरक्षा सहायक के 5 है पुरुष में और 1 जो है महिलाओं के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखें तो संपादक के 1 पद है, विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की बात तो 1 पद है, अनुसेवक के 10 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। रिक्त पदों की संख्या जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आरक्षण की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है, SC ST है या फिर EWS में OBC है तो आपको यहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा। बाकी उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, पद के नाम और उसके साथ साथ क्या क्या शैक्षणिक योग्यता आपसे मांगा गया यहाँ पे दिया हुआ है। तो विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की अगर हम बात करें तो आपने साहित्य या फिर किसी सामाजिक विषय में संपादक की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अपने साहित्य अथवा सामाजिक विषय अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में संपादन या अनुवाद या सारांश लेखन कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, अथवा किसी विधानमंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं वृत्त लेखक की, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक आपने किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर निजी सचिव की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो या उत्तर प्रदेश द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त हो कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकन में क्रमशः न्यूनतम जो है आपका 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और यहाँ पे बोला कि निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना का आवश्यक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसके बारे में। समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करें तो यहाँ पे आपने स्नातक किया हुआ होना चाहिए, अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आपने जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन O लेवल प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शोध सहायक की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि आपने किया होना चाहिए।
एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष आपका शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव होना चाहिए। बात करते हैं सुरक्षा सहायक पुरुष की यहाँ पे, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा आपका पास होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ के लिए आपको जो है शारीरिक मानक भी दिया गया है, यानी ऊंचाई आपकी 1.68 मीटर होना चाहिए, वजन से 59 किलोग्राम होना चाहिए, सीना जो 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए फुला करके 91 सेंटीमीटर पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको अधिमान दिया जाएगा, यानी कि वरीयता आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास इसमें से कोई भी अनुभव है, तो आपके पास ये अनुभव है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। सुरक्षा सहायक महिला की बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट पास अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचाई मैदानी क्षेत्र की महिलाओं के लिए 1.52 मीटर है, पर्वतीय क्षेत्र में 1.47 मीटर है। उसके बाद वजन आपका 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपने इसमें अनुभव है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। अनुसेवक की बात करें तो यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 5वीं कक्षा आपने पास किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान की तो पद के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की यहाँ पे लेवल 12 की सैलरी रहेगी 78,800 से लेकर 2,09,200 यहाँ पे रहेगी। संपादक की बात करें तो लेवल 10 की सैलरी है। वृत्त लेखक के लेवल 10 की सैलरी। समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, उसके बाद समीक्षा अधिकारी, शोध सहायक की बात करें, सुरक्षा सहायक की बात करें, सुरक्षा सहायक महिला अनुसेवक की बात करें तो यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अधिमानी अर्हता, यानी कि किसको जो है प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, या नहीं तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व तो आपने किया हुआ है तो अभी आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा प्रेफरेंस। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्यता, आपका स्वस्थ होना अनिवार्य है तो यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2020 के अनुसार काउंट यहाँ पे किया जाएगा। पद के नाम के अनुसार यहाँ पे न्यूनतम आयु अधिकतम आयु आपको देखने को मिल जाती है। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए, 40 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। संपादक की बात करें तो 21 साल न्यूनतम है, अधिकतम 40 साल है। तो इसी तरह आप सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको दी हुई है। आयु सीमा में छूट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी किसी कैटेगरी से आते हैं तो आप अपना यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कितनी आपको आयु में छूट यहाँ पे मिलेगी। तो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको दी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा है तो पुनः ऑनलाइन आवेदन जो है आपको भरना होगा, निर्धारित शुल्क भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला कि प्रारंभिक परीक्षा में जो भी आपका अनुक्रमांक होगा वही मुख्य परीक्षा में भी वही का अनुक्रमांक जो है रहेगा आपका। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित सभी पद, जितने भी पद यहाँ पे निकाले गए, सबके लिए केवल और केवल एक ही प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे होगा, एक ही प्रीलिम्स पेपर यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। जबकि अनुसेवक पद को छोड़कर अनुसेवक पद के लिए अलग से यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का घोषणा किया जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेंस एग्जाम जो होगा सभी पद के लिए अलग अलग लिए जाएंगे, यानी कि जो प्री होंगे सभी का कॉमन होगा, केवल अनुसेवक का अलग होगा, बाकी जो है मेंस परीक्षा सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इस बात को यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे निर्देश दिया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है अन्य अनुदेश में कि प्रारंभिक परीक्षा के रिक्ति के संख्या के अनुसार जो है 13 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएंगे, यानी प्रीलिम्स जितने भी स्टूडेंट देंगे, जितनी सीट होगी उससे 13 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है सारी चीज़ें कि OMR सीट अगर आप जब फिल करेंगे तो केवल और केवल ब्लैक जो है बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे, तो काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें, पेंसिल अथवा किसी अन्य पेन का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे बाकी डिटेल भी दी गई है कि आप व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर का उपयोग नहीं करेंगे OMR सीट पे। यहाँ पे बात करते हैं मार्क्स की, तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको प्री एग्जामिनेशन या फिर मेंस एग्जामिनेशन में रखा गया कि 35% कम से कम आपके मार्क्स आने चाहिए और बाकी कैटेगरी को 40% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। सामान्य अनुदेश यहाँ पे कुछ दिए गए हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम अनुसेवक के पद को छोड़कर यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से आपका प्रारंभिक परीक्षा केवल वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 यहाँ पे कुल प्राप्तांक होंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट रहेगी। उसके बाद पहले भाग में आपसे सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर के होंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और कुल जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस आपको दिया है, सामान्य अध्ययन में आपसे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी का भी यहाँ पे दिया गया है। अगला है मुख्य परीक्षा में आपका किस तरह से रहने वाला, तो समीक्षा अधिकारी की बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे सिलेबस और यहाँ पे किस तरह से एग्जाम होने वाला है सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो ये मुख्य परीक्षा की बातें हैं, तो आप प्रीलिम्स का पहले ध्यान में रखें।
प्रीलिम्स का पेपर जो है कॉमन आपका होने वाला है, तो प्रीलिम्स की तैयारी करें, फिर मेंस के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको सिलेबस के अनुसार यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अप्लाई आपको किस तरह से करना। तो अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है विज्ञापन यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिशा निर्देश यूजर इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 है जो कि फी पेमेंट आपको करना होगा। आवेदन पत्र स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन रिप्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ से जान सकते हैं, संपर्क यहाँ से कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए सिंपली रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर क्लिक कर देना है। प्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे खोल करके आ जाएगा। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो पोस्ट यहाँ से आ जाएगा। अगर आप अनुसेवक पे अप्लाई करना चाहते हैं, अनुसेवक यहाँ से क्लिक करेंगे, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी अपना यहाँ पे चुन लेंगे। उसके बाद डू यू पोजेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन AWS से आते हैं तो यस, या नहीं तो नो आप करेंगे। उसके बाद क्लेम एज रिलैक्सेशन में क्लेम करना है तो आप करेंगे, नहीं तो नो करना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं डोमिसाइल, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ फिल करके एंटर कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ से डिक्लेरेशन करके आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।